हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। तो एक बार एक राजा होता है, तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि वो कभी भी नहीं हारेगा अगर 3 चीज़ें उसको पता होंगी। तो क्या है वो 3 चीज़? पहला, किसी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है। दूसरा, उसे किस तरह के लोगों की बात सुननी चाहिए। तीसरा, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम करने के लिए क्या है। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को राज्य के अलग अलग जगहों पर भेज दिया और ये घोषणा कर दिया कि जो भी इन सवालों का जवाब दे पाएगा उसको राजा बहुत सारा पैसा देगा। तो राजा की इस घोषणा के बाद दूर दूर से बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं, लेकिन वो सारे ही अलग अलग जवाब देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है। तो पहले क्वेश्चन के उत्तर में कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि राजा को एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी के हिसाब से अपना सारा काम करना चाहिए और इसी तरह से राजा अपना सारा काम सही टाइम पर कर सकता है। तो दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव है, पहले से ही डिसाइड करना कि कौन सा काम कौन से टाइम पर करना है, क्योंकि वो राजा हैं और उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनके आसपास क्या क्या हो रहा है और ऐसे बेवकूफ़ों की बातों में ना आकर जो समय पर जो भी काम सही लगेगा राजा को वही करना चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि राजा के पास एक पूरी सभा होनी चाहिए जो कि सही समय आने पर राजा को सलाह दे सके, क्योंकि एक इंसान सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता किसी के बिना मदद लिए। फिर इसके जवाब में और कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि कुछ काम बहुत ही अर्जेंट होते हैं, तो हम किसी के सलाह मिलने तक का वेट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हमें जो भी सही लगता है वही करना पड़ता है। और किसी भी चीज़ का फैसला करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है पता लगाने के लिए हमें फ्यूचर का जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक मैजिशियन ही सिर्फ कर सकता है। तो राजा को एक जादूगर के पास जाना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में राजा को इतने सारे सजेशंस मिलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था? राजा को किस तरह के लोगों की बात सुननी चाहिए, जिसके उत्तर में कुछ व्यक्ति कहते हैं कि राजा के लिए जो भी लोग ज़रूरी हैं वो ही राजा के काउंसिलर्स हैं और राजा को उनकी बात सुननी चाहिए। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि प्रीस्ट यानी कि पुजारी की बात राजा को सुननी चाहिए। तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि डॉक्टर बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि राजा को सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। और तीसरा जो क्वेश्चन था कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम करने के लिए क्या है, उसमें कुछ लोग साइंस बोलते हैं, तो कुछ लोग फाइटिंग, तो कुछ लोग रिलीजियस वर्शिप यानी कि पूजा पाठ करना बोलते हैं। तो क्योंकि राजा का क्वेश्चन जो था उसमें सभी के आंसर्स अलग अलग थे और राजा को भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे, तो राजा ने किसी को भी प्राइज़ नहीं दिया जैसा कि राजा ने प्रॉमिस किया था। और उसके बाद राजा ने एक हार्मिट यानी कि एक सन्यासी की सलाह लेने का फैसला किया, जो कि अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जाना जाता था। तो वो सन्यासी जंगल में रहता था और जंगल को छोड़कर वो कहीं भी नहीं जाता था, वो सिर्फ साधारण व्यक्ति से मिलता था। इसीलिए राजा ने भी सन्यासी से मिलने के लिए साधारण कपड़े पहन लिए और सन्यासी के कुटी में पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा और सैनिकों को पीछे ही छोड़ दिया और अकेले सन्यासी के पास जाने लगे, क्योंकि वो खुद को राजा नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में सन्यासी से भेंट करना चाहते थे। तो जैसे कि राजा सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचते हैं तो वो सन्यासी को जमीन की खुदाई करते हुए देखते हैं और राजा को देखते ही सन्यासी उनका स्वागत करता है और फिर से अपना जमीन का खुदाई चालू करता है। तो जो सन्यासी था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था, इसी जिस वजह से उसके सांसें भी फूल रही थी। तो राजा सन्यासी के पास जाकर बोलता है कि मैं आपके पास 3 प्रश्न लेके आया हूँ, क्योंकि आप बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हैं। ये कहकर राजा अपना प्रश्न सन्यासी को सुनाने लगता है। तो क्या था वो प्रश्न? पहला, किसी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है। दूसरा, उसे किस तरह के लोगों की बात सुननी चाहिए। तीसरा, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम करने के लिए क्या है। जो सन्यासी होता है वो राजा की बात
को सुनता है लेकिन कुछ भी ना बोलकर अपना खुदाई करना चालू रखता है। तो राजा कहते हैं कि आप बहुत ही थके हुए लग रहे हो, इसीलिए लाओ मुझे ये कुल्हाड़ी दे दो, बाकी का काम मैं कर देता हूँ। सन्यासी राजा को धन्यवाद कहता है और कुल्हाड़ी राजा को दे देता है और नीचे साइड में जमीन पर बैठ जाता है। राजा ने जब दो कियारी खोद दिया तो वो रुक जाता है और सन्यासी को फिर से अपना प्रश्न पूछने लगता है, लेकिन तब भी सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उठकर खड़ा हो गया और राजा को कुल्हाड़ी मांगने लगा और कहा कि अभी तुम थोड़ा बैठ जाओ और बाकी का काम मुझे करने दो। लेकिन राजा सन्यासी को कुल्हाड़ी नहीं देता है और फिर से खोदना चालू कर देता है। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं और सूरज डूबने लगता है। फिर राजा कुल्हाड़ी को जमीन पर रखकर बोलता है कि मैं आपके पास बस मेरे प्रश्नों का जवाब लेने आया था। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो मुझे बता दो, मैं घर लौट जाऊंगा। कोई इधर दौड़ के आ रहा है, ऐसा सन्यासी बोलता है। फिर राजा जब घूमकर पीछे देखता है तो एक दाढ़ी और मूछों वाला आदमी उनके तरफ दौड़ के आ रहा होता है। उसने अपने हाथों को पेट पर जोर से दबाकर रखा था और उसके पेट से खून निकल रहा था। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। फिर राजा ने और सन्यासी ने मिलकर उसके कपड़ों को उतारा तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा घाव था। फिर राजा ने घाव को धोया और उसको एक रुमाल से बांध दिया, लेकिन फिर भी खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। तो राजा बार बार घाव को बांधता जा रहा था जब तक कि खून बहना बंद ना हो जाए। फिर वो आदमी थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता है और पीने के लिए पानी मांगता है। तो राजा ने उसके लिए ताज़ा पानी ले आया। उस समय पर सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और वातावरण थोड़ा ठंडा था। तो राजा ने सन्यासी की मदद से उस आदमी को कुड़िया के अंदर लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वो आदमी अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। तो राजा जो था वो पूरी तरह से थक चुका था, क्योंकि वो सन्यासी के पास चलकर आया था। फिर दिन भर उसने सन्यासी के खेत पर काम भी किया था, इसीलिए वो जमीन पर ही सो गया और पूरी रात वो जमीन पर ही सोता रहा। जब वो सोकर उठा तो उसे कुछ मिनट पहले ही याद आया कि वो कहाँ पर है और उसके पास सोया हुआ दाढ़ी वाला आदमी कौन है। तो इतने में ही दाढ़ी वाला आदमी सोकर उठता है और धीमी आवाज़ में राजा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राजा ने उससे कहा कि मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ करूँ। तो आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ और मैंने आपको मारने के लिए कसम खाया था, क्योंकि आपके वजह से मेरा भाई मारा गया और आपने मेरी सारी ज़मीन भी ले ली। जब मुझे पता लगता है कि आप सन्यासी से मिलने अकेले जा रहे हो, तो मैं घर जाते समय मैंने आपको मारने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, इसीलिए मैं जहाँ पर छुपा हुआ था वहाँ से निकल जाता हूँ। जिस समय कि आपके सिपाही ने मुझे देखकर पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया, लेकिन अगर आपने मुझे मरहम पट्टी करके नहीं बचाया होता तो शायद मैं मर जाता। मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरी जान ही बचा ली। इसीलिए अभी अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा हमेशा करता रहूँगा और मेरे बेटों को भी कहूँगा कि वो आपकी सेवा करे। मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसने अपने दुश्मन के साथ बहुत ही आसानी से दुश्मनी ख़त्म कर दी और उसको अपने दोस्त के रूप में जीत लिया। राजा ने सिर्फ उसे माफ़ ही नहीं किया, बल्कि राजा ने अपने नौकरों और एक डॉक्टर को उस आदमी के देखभाल करने के लिए साथ में भेज दिया और राजा ने ये वादा भी किया कि वो उस आदमी को उसका ज़मीन भी लौटा देंगे। फिर राजा कुटिया से बाहर निकल जाता है और सन्यासी को ढूंढने लगता है, क्योंकि घर जाने से पहले वो अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था।
तो जो सन्यासी था वो अपने घुटनों में बैठकर जमीन पर बीज बून रहा था, जहाँ पर कि एक दिन पहले खुदाई किया गया था। तो राजा सन्यासी के पास जाकर बोलता है कि मैं आपसे आखिरी बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कृपया दे दीजिए। तो सन्यासी अपना काम कर रहा था, वो तुरंत खड़ा हो जाता है और राजा को देखकर बोलता है कि तुम्हें तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। तो राजा पूछता है कि कैसे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला, आपका मतलब क्या है? फिर सन्यासी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है, अगर तुम्हें मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती और तुमने मेरे लिए अगर ये कियारी नहीं खोदी होती तो तुम चले गए होते और शायद वो आदमी तुम पर रास्ते पर हमला किया होता, तो तुम मेरे यहाँ रुक गए ये सोचकर तुम बाद में पश्चाताप करते। इसीलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी समय कब था? जब तुम कियारी खोद रहे थे, और उस समय तुम्हारे लिए ज़रूरी आदमी मैं था, और सबसे ज़रूरी काम वो था जो तुम मेरे लिए कर रहे थे। और उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ भागता हुआ आया तो सबसे ज़रूरी समय क्या था? जब तुम उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसको घाव में मरहम पट्टी नहीं किया होता तो शायद वो तुम्हारा दुश्मन से दोस्त नहीं बना होता। तो उस समय वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण आदमी था, और उस समय जो भी तुमने उसके लिए किया वो सबसे ज़रूरी काम था। फिर सन्यासी कहता है कि एक बात हमेशा याद रखो, एक ही समय सबसे ज़रूरी है, वो है अब, यानी कि वर्तमान का समय। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही वो समय होता है जब कि हमारे पास सारे कामों को करने की शक्ति होती है, और सबसे महत्वपूर्ण इंसान वही होता है जिसके साथ तुम उस टाइम पर हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम उस व्यक्ति से मिल पाओगे या फिर नहीं। और तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम यही है कि तुम उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार दिखाओ और उसके साथ अच्छा करो, क्योंकि हमें इस संसार में इसीलिए ही भेजा गया है कि हम सभी के साथ अच्छा कर सकें और सबको अच्छा व्यवहार दें, क्योंकि कब किसके साथ क्या होगा हमें नहीं पता। जैसा कि इस चैप्टर में राजा को एक दुश्मन से दोस्त मिल गया, क्योंकि राजा ने उस व्यक्ति के साथ अच्छा किया। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो।